आरजेडी के 5 एमएलसी के पार्टी छोड़कर जेडीयू में शामिल होने के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद खतरे में पड़ गया है। अब सरकार की मर्जी पर ही राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष पर रह पाएंगी, क्योंकि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष पद पर बने रहने के लिए राबड़ी देवी को आरजेडी के 8 एमएलसी की आवश्यकता है। लेकिन मंगलवार को पार्टी के 5 एमएलसी के पार्टी छोड़ देने से वर्तमान में आरजेडी के 8 में से 3 सदस्य ही रह चुके हैं, 3 सदस्य ही बचे हैं। नए चुनाव के बाद आरजेडी के 3 और सदस्य विधान परिषद में पहुंच पाएंगे। इसके बाद भी आरजेडी के सदस्यों की संख्या 6 तक ही पहुंच पाएगी। जाहिर है कि यह संख्या राबड़ी देवी का नेता प्रतिपक्ष का पद बचाने के लिए काफी नहीं होगा। ऐसे में सरकार चाहेगी तभी राबड़ी देवी अपने पद पर बनी रह सकेंगी। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 3 तस्वीरों के जरिए सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि झटके अभी बाकी है। दरअसल आप देखिए, सबसे पहले टूट हो जाती है आरजेडी में, 5 एमएलसी पार्टी को छोड़ देते हैं, विधान परिषद के सदस्य और जेडीयू का दामन थाम लेते हैं। और ऐसे में दूसरा झटका तब लगता है जब खुद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद भी नाराजगी जाहिर करते हैं और अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। और इसके बाद देखिए, झटका अभी बाकी है। क्यों कह रहे हैं? दरअसल यहां पर आप समझिए कि नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी है वो खतरे में हो चुकी है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर राबड़ी देवी बैठती हैं और ऐसे में अब 5 जब उनके एमएलसी चले गए हैं तो सिर्फ 3 बचे हैं, यानी कि ये जो संख्या है ये काफी नहीं है। अब सरकार के पाली में गेंद है, देखना होगा क्या फैसला सरकार लेती है। राजनीति में दलों का टूटना या कहें दिलों का टूटना लगा रहता है, लेकिन राजद में जो अभी टूट हुई है वो ये अपने आप में बिल्कुल खास है, क्योंकि उसके 8 में से 5 जो है विधान परिषद के सदस्य वो टूटकर जेडीयू में चले गए हैं और उसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। ये कह सकते हैं कि राजद जो है अब अल्पमत में आ गई है और उसकी जो पूर्व मुख्यमंत्री है राबड़ी देवी, उनकी कुर्सी जो नेता प्रतिपक्ष की वो खतरे में है, क्योंकि 3 सदस्य उनके बचे हैं और नेता प्रतिपक्ष के लिए, चूंकि ये जो विधान परिषद है हमारे पीछे, इसमें जो है 75 सदस्य हैं और कम से कम 8 सदस्य जो है वो होने चाहिए नेता प्रतिपक्ष का दर्जा पाने के लिए 10%। तो अब 10% की स्थिति नहीं रह गई है और अभी एक चुनाव ऑनगोइंग है जिसमें 3 सदस्य राजद के बनेंगे। तो अगर कुल कहा जाए तो 6 सदस्य हो जाएंगे और 6 सदस्यों में भी जो कहें कि नेता प्रतिपक्ष का पद है वो नहीं पाया जा सकता। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या कहें कि सरकार की अगर उनके ऊपर कृपा होती है तभी वो पद जो है नेता प्रतिपक्ष का उनके पास रह सकता है। और ऐसा पहले भी हो चुका है, क्योंकि 2010 का जो चुनाव हुआ था उसमें विधानसभा में राजद को महज 22 सीटें मिली थी, जबकि 24 सीटें चाहिए थे नेता प्रतिपक्ष कुर्सी के लिए। तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरियादिली दिखाई थी और राजद को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया था। तो साफ तौर पे है कि अब जो है सभी निगाहें सरकार पर हैं और इस विधान परिषद का जो कहे कि जो कार्यकारी सभापति हैं उन पर है कि वो राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राजद की नेता हैं, उनका पद पे बनी रह पाती है या नहीं। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो इस पूरे मामले पर आरएलएसपी का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। आरजेडी के एमएलसी भले ही जनता दल यूनाइटेड में जाके मिल गए हों, उनकी संख्या बल कम हो गई, लेकिन वास्तविकता यह है कि आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नीतीश कुमार जी भले ही संख्या बल जो भी हो, आरजेडी के नेता को ही विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने का काम करेंगे और मिलना भी चाहिए। आंकड़ा भले जो भी हो, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि माननीय नीतीश कुमार जी ऐसा पहले भी किए हैं और आगे भी करेंगे। और देखिए, एक के बाद एक झटके यहां पर आरजेडी को लग रहे हैं। क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में, जानते हैं, समझते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि हमारे संवाददाता धीरज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी ऑफिस से हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र जी, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। एक के बाद एक झटके, और क्या अभी झटके बाकी हैं आरजेडी के लिए? पहले एमएलसी चले जाते हैं 5, पार्टी में टूट हो जाती है, रघुवंश प्रसाद अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और अब खुद नेता प्रतिपक्ष का जो पद है राबड़ी देवी का विधान परिषद में, वो खतरे में आ गया है।
जी बिल्कुल प्रीति, पद खतरे में है और दूसरा ये कहें कि राजनीति चरम पे है। राजद की ओर से कुछ कहा जा रहा है, उसका पलटवार किया जा रहा है जदयू की ओर से, और ये कहें कि झटके तो अभी और लगेंगे, वो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की तरफ से जो एक कशमकश है वो चल रही है, क्योंकि एक बड़ी टूट हुई है। और उसके बाद जिस तरह से बयानबाजी हुई थी और ये कहा गया था कि धन बल के आधार पर ये जो टूट फूट हुई है वो हुई है, तो इसको लेकर भी अब एक तरह से कहें कि निशाना साधा जा रहा है। जो जदयू के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और सांसद हैं ललन सिंह, उन्होंने कहा है, जो जगदानंद सिंह पे सीधा हमला बोला है और कहा है कि देखिए जो जिस पार्टी में टिकट बिकते हो या जिस पार्टी में इस तरह से धन बल की बात होती है, अगर वो इस तरह की बात करते हैं, वो इस तरह का आरोप लगाते हैं, तो वो ठीक नहीं है। और एक से एक तरह कहें कि कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जगदानंद सिंह एक बड़े नेता हैं, लेकिन क्या वो ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ टिकट नहीं बिकेगा, अगर इसका वो आश्वासन देते हैं। और साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक सुचिता वाला नेता बताया है कि जो बिहार ही नहीं देश की राजनीति में कुछ चंद ऐसे नेता हैं जिनमें नीतीश कुमार की गिनती होती, तो ये कह सकते हैं कि जो टूट फूट है वो तो चल ही रही है, साथ ही जो राजनीति है या कहें कि जो बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी आगे बढ़ रहा है। और जाहिर सी बात है एक बड़ा झटका जो है वो राजद को लगा है। बिल्कुल यहाँ पर आरजेडी के लिए है। शैलेंद्र जी लौटूंगी आपके पास। धीरज मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप आरजेडी ऑफिस में भी हैं। कैसे आरजेडी सीट को बचाएगी, नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी कैसे बचा पाएगी? हालांकि पॉसिबल ये नहीं है, ये तो अब सरकार पर ही निर्भर करता है कि वो ये पद देती है उन्हें या नहीं। तो आरजेडी की तरफ से क्या कुछ? देखिए, संख्या बल के आधार पर अगर आप देखें तो कल राजनीतिक भूचाल आई थी बिहार में। आरजेडी के जो एमएलसी हैं वो शामिल होने के बाद, जेडीयू में शामिल होने के बाद एक राजनीतिक भूचाल, उसके बाद तो संख्या बल पर ये नहीं कह सकते। अब ये सरकार के ऊपर है, विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर है। और एक देखा गया है कि अध्यक्ष नहीं रहते हुए, संख्या बल नहीं रहते हुए एक बड़ी पार्टी को विपक्ष का नेता जो है वो बनाया जाता है, ऐसी परिपाटी चली आ रही है। तो इसको देख करके, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका है। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं जी, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। ये बताइए, अब तो विधान परिषद में आरजेडी के प्रतिपक्ष का जो कुर्सी था वो भी जा रही है आप लोगों की। देखिए, कभी माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, देश के माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, और हम लोगों को कुर्सी की चिंता नहीं है। जनता का दिल नहीं टूटा है, जनता का विश्वास नहीं छूटा है लालू प्रसाद जी के परिवार के प्रति। विश्वासी तो 5 थे, वो चले गए ना, सबसे ज्यादा विश्वासी विधान परिषद के सदस्य गए हैं ना। वो हमने पहले भी कहा है कि समुद्र से एक बाल्टी पानी अगर निकल ही गया तो क्या फर्क पड़ता है। ये तो विधान परिषद और एमएलए एमएलसी बनाने का फैक्ट्री है राष्ट्रीय जनता दल। लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय से ही कई लोग आज एनडीए में हैं। खुद माननीय नीतीश कुमार जी कहां से गए हैं? बीजेपी के अभी बड़े बड़े लोग जो हैं कहां से गए हैं? लोग जाते हैं झांसे में। पर इतना विश्वास हुआ कि जेडीयू में शामिल हो गए वो लोग। अरे जितने लोगों को विश्वास हुआ, इसके बाद जब उनके ऊपर विश्वासघात हुआ तो फिर वापस आए ना मेरे पास। झांसे में लोग फंसते हैं तो ठीक है, हमको कोई परेशानी नहीं है, हम और मजबूत होंगे, जनता का विश्वास और बढ़ेगा। और जिन्होंने जनता का दिल तोड़ा है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर बहुत सारे नेताओं को भरोसा नहीं है, इसलिए आने वाले दिनों में और सारे विधायक जेडीयू से जुड़ेंगे या बीजेपी में जाएंगे। देखिए, ये तो समय बताएगा। अगर उन्होंने हमारा 5 विकेट आउट किया है तो हम जेडीयू को ऑल आउट करेंगे। बिहार विधानसभा के चुनाव में जेडीयू ऑल आउट होगी। अभी हमारे 5 विकेट का आउट किया है ना। आगे आगे देखिए, खेल की शुरुआत उन्होंने की है, अंत हम करेंगे। बात कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है? जी बिल्कुल, किस तरह की रणनीति आप लोग बनाइएगा ये बताइए। एक रणनीति तो जेडीयू ने किया, जो आपके 5 एमएलसी चले गए, विधायक टूटने की बात रोज हो रही है, कह रहे हैं कि आगे आगे देखिएगा। तो आप लोग कौन सी रणनीति, ऐसी रणनीति तो आपको पता भी नहीं था कि हमारे विधायक एमएलसी जा रहे हैं? देखिए, जेडीयू कोई पार्टी नहीं न रहे, वो बटोर करके लाती है, कभी इसको तोड़ेगी कभी उसको तोड़ेगी। कांग्रेस के अध्यक्ष थे ना माननीय अशोक चौधरी जी, उनको तोड़ के लाए, आज एमएलसी भी उनको नहीं बनाया।
ये जितने लोगों को ले गए थे सब लोग फिर आज वापस हमारे यहाँ आए ना, सबको हकीकत पता चल गया। लालू प्रसाद जी जनता के दिलों में राज करते हैं। रहा बात तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व का, तो लालू प्रसाद जी से तो ये लोग डरते थे, एनडीए के लोग। ये बिहार की जनता को, देश की जनता को पता था। अब तेजस्वी यादव जी के बढ़ती लोकप्रियता और स्वीकार्यता से घबराते हैं। अब ये भी पता चल गया। ये तो गलत जा रहा है ना भाई क्या मैसेज जाएगा? लोकतंत्र एकजुट है नहीं, लोकतंत्र में पार्टी छोड़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ठीक। लोकतंत्र में जनता ना महत्वपूर्ण है। जनता का सैलाब, जनता का प्यार तेजस्वी यादव जी के साथ है। तो जी बिल्कुल देखिए, हालांकि आरजेडी ये दावा जरूर कर रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल धीरज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही है बहुत कुछ बयां करिए। भले ही मृत्युंजय तिवारी यहाँ पर तमाम दावे, तमाम वादे कर रहे हो। शैलेंद्र जी, आपने सुना मृत्युंजय तिवारी जी ने कल भी ये कहा था कि 5 हमारे अगर एमएलसी को तोड़ा है जेडीयू ने, तो हम उनके 50 एमएलसी या फिर जो उनके विधायक हैं उनको तोड़ेंगे। इस तरीके की बात उन्होंने कही। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि देखिए, हमें तो भाई कुर्सी से प्यार नहीं है, हमें तो जनता का प्यार चाहिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं खुद ही जो आरजेडी वो फंसती हुई नजर आ रही है। शैलेंद्र जी बिल्कुल पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। कल हम लोगों ने वो मंजर भी देखा था जब तेजस्वी यादव राज्यपाल से मिलकर निकले थे और उनसे सवाल किया गया था। तो साफ तौर पे है कि अब जो दल है, चूंकि उसके सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव हैं, वो उस समय जेल में हैं और एक तरह से कहे कि इलाज के लिए रिम्स में भर्ती हैं, तो ये कह सकते हैं कि अब पूरी तरह से आरजेडी दबाव में है। भले ही उसके नेता कुछ दावा करें, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो कुछ दिनों में और पता चल जाएगा। लेकिन जो स्थितियां चल रही है, जो परिस्थितियां चल रही है और जिस तरह की राजनीति चल रही है, वो अपने आप में खास है। क्योंकि विपक्ष इस तरह से बिखर जाएगा, या कहे कि सबसे बड़ा दल जो है जिसके 80 एमएलए हैं, उसके 8 जो एमएलसी थे उसमें 5 एक साथ चले जाएंगे। आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी वो ये, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का साफ तौर पर विधान परिषद में अब जो कुर्सी है वो खतरे में आ चुकी है। जरा ये बताइए, क्या जो सरकार है वो राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष बने रहने देगी, क्या लगता है, या फिर अब जो नेता प्रतिपक्ष कुर्सी है वो यूं ही खाली रहेगी? क्या लगता है? देखिए साफ तौर पे है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनका एक तरह से मानना रहा है कि प्रतिपक्ष रहना चाहिए। और जिस तरह से टूट हुई है, जिसको एक तरह से हम लोग एक ही तरफ से देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भी देखना चाहिए कि आखिर क्या आक्रोश रहा होगा, क्या चीजें रही होंगी, किस तरह की परिस्थितियां रही होंगी जब 8 में से 5 एमएलसी एक साथ बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं नाराजगी है, अंतर्घात साफ तौर पर जिस तरीके से वो सामने आ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज, शैलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ